गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम करेंगे एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन मैन इन लिफ्ट और एन एलिवेटर। देखिए एपरेंट वेट क्या होता है कि जो एक तो एक्चुअल वेट, अब एक उस कंडीशन में जो हमें फील होता है। तो जैसे हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि एक लिफ्ट में कोई पर्सन खड़ा है किसी वेइंग मशीन के ऊपर। अब लिफ्ट के अंदर कुछ मोशन है, इट मे बी मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उस टाइम उस पर्सन का वेइंग मशीन में क्या रीडिंग आती है वेट की, वो हमें बतानी है। दैट इज कॉल्ड द एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट के लिए देखिए हम एक सिंपल सा कंडीशन लगाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जो हमने पहले सीखा भी था। और उसमें हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना है, नेट फोर्स सेकंड लॉ यूज़ करते हुए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रखना है। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, कह रहे व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। अब एलिवेटर रेस्ट पे तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो जो उसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो एपरेंट वेट है आर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। भाई ऊपर वाला फोर्स कितना है आर, नीचे फोर्स कितना है एम जी, तो बैलेंस फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या हो गया जीरो। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो आर इज इक्वल टू एम जी। नेक्स्ट है इफ़ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर एलिवेटर ऊपर या नीचे की तरफ जाती है, तो देखिए अगर एलिवेटर ऊपर या नीचे की तरफ जाती है तो हमने देखा कि भाई कह रहा है अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पहला केस लिया फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो। अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है, तो वही हो जाएगा जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे फोर्स, आर माइनस एम जी इक्वल जीरो, आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से हमने पढ़ा कि अगर एलिवेटर रेस्ट पे हो या एलिवेटर यूनिफॉर्म मोशन में हो, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, then we can say that the apparent weight is equal to its actual weight. अब अगर एलिवेटर एक्सेलरेट कर रही है, किधर कर रही है, अपवर्ड। अगर ये एक्सेलरेट अपवर्ड कर रही है तो नेट फोर्स जो है ऊपर की तरफ है, नेट फोर्स किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा अपवर्ड फोर्स कितना है आर, डाउनवर्ड फोर्स कितना है एम जी। तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो आर की वैल्यू देखिए एम इंटू जी प्लस ए। तो आप देखिएगा जो उसका एक्चुअल वेट था एम जी था, एपरेंट वेट उसके एक्चुअल वेट से ज़्यादा हो गया जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। नाउ व्हेन द लिफ्ट एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो जब एलिवेटर डाउनवर्ड जा रही है तो भाई ए एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो फोर्स है एम जी, ऊपर की फोर्स है आर, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो आर इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेशन था तो आपने ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला फोर्स माइनस किया था। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो जो डाउनवर्ड वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो उसमें से आपने अपवर्ड फोर्स को माइनस कर दिया, तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से इक्वेशन आ गई। तो आपने देखा जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है विद सम एक्सेलरेशन तो एपरेंट वेट आपका कम हो जाता है एम जी माइनस एम। नाउ इफ़ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अगर फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही है तो अंडर ग्रेविटी, तो ए की वैल्यू क्या होगी जी, इसे पुट कर दे ए इज इक्वल टू जी, तो एपरेंट वेट क्या होगा जीरो। यानी कि ये वेटलेसनेस कंडीशन। तो हमें ऐसा लगता है कि वजन बंदे में है ही नहीं, अगर लिफ्ट के वायर टूट जाए और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आती है तो आपके पास एपरेंट वेट क्या हो जाएगा जीरो। तो दैट इज एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम जीरो और द पर्सन बिकम वेटलेस इन फ्री फॉल। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी से बड़ा आ जाता है, इफ़ ए इज ग्रेटर देन जी, देन आर इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, वैल्यू पुट कर दी। अब ए की वैल्यू जी से बड़ी है बेटा, ए की वैल्यू जी से बड़ी है तो आर नेगेटिव आ गया। इफ ए इज ग्रेटर देन जी, आर इज लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। आर इज नेगेटिव का मतलब एपरेंट वेट आपका जीरो से भी कम होगा। जीरो से भी कम का मतलब आपकी जो बॉडी है वो लिफ्ट से उठेगी और जो उसका ऊपर सीलिंग है उससे जाके टकरा जाएगी, चिपक जाएगी। तो सो इन दिस केस द पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड स्टिक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। ये कंडीशन कब आएगी, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी से ज़्यादा है। तो ये था भाई एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इन ए लिफ्ट और एन एलिवेटर। लाइए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए वुमन वेइंग 50 kgf, कोई वुमेन थी वो 50 kgf का उसका वजन था, किलोग्राम फोर्स है, आपको पता है ये 50 किलोग्राम फोर्स है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इसका एम जी एपरेंट वेट आपके पास जो लगेगा इसमें ऊपर की तरफ लगेगा आर,
ठीक है। तो आपके पास जो mg हो गया दैट इज़ इक्वल टू 50 इंटू जी, 50 इंटू जी, और g की वैल्यू आपको देखिए बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो mg आपके पास हो जाएगा 500 न्यूटन। तो कह रहा है वुमेन वेइंग 50 किलोग्राम फोर्स स्टैंड्स ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड इन ए लिफ्ट, व्हाट विल बी द रीडिंग, व्हाट विल बी द रीडिंग, कब, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखो फर्स्ट केस में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली अपवर्ड मूव कर रही है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में तो एक्सेलरेशन जीरो होता है ना बेटा, तो यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, जीरो। तो जो एपरेंट वेट है वो उसके एक्चुअल वेट के इक्वल आ जाएगा, और एक्चुअल वेट कितना था 500 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया 500 न्यूटन। सेकंड पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही है, कितने, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब देखिए डाउनवर्ड जा रही है बेटा, तो आपका क्वेश्चन, आपका क्या बनेगा फॉर्मूला, mg माइनस आर इज इक्वल टू m इंटू ए। तो mg तो आपके पास था 500 न्यूटन, r और mg कितना था 50, और a कितना है 1 है, तो ये हो गया 50 इंटू 1। तो r की वैल्यू होगी आपकी 500 माइनस 50, तो r इज इक्वल टू 450 न्यूटन। r इज इक्वल टू 450 न्यूटन, दैट्स द आंसर। तो 450 न्यूटन आपके पास इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 15 kg इज हंग बाय ए स्प्रिंग बैलेंस इन ए लिफ्ट, व्हाट वुड बी द रीडिंग। तो फिर वही बात आ गई भाई, मास आपको दे दिया बेटा 15 kg, रीडिंग बतानी है कब, जब लिफ्ट इज असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। तो सबसे पहला केस में ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसमें आप जैसे बनाएंगे डायग्राम, तो देखिए mg एपरेंट वेट r ऊपर, और a इज इक्वल टू 2 ऊपर की तरफ था, तो आपके पास r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो r इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए बेटा, m इज़ 15, g इज़ 10, a इज़ 2, r इज इक्वल टू 15 इंटू 12, 12 15 180 180 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ठीक है, 180 न्यूटन। सेकंड, डिसेंडिंग विद द सेम एक्सेलरेशन। अब ये नीचे की तरफ आ रही है बेटा सेम एक्सेलरेशन से, mg लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद द सेम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो mg बड़ा हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, mg माइनस एम ए, तो m इंटू जी माइनस ए, फॉर्मूला बन गया। वैल्यू पुट कर दो, 15, g इज़ 10 माइनस 2, 15 इंटू 8 120 न्यूटन। तो r इज इक्वल टू 120 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ठीक है, डिसेंडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, डिसेंडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो बेटा r और mg इक्वल हो जाएंगे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी थर्ड केस में इसने कहा डिसेंडिंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, तो r और mg इक्वल हो जाएंगे। तो m कितना था बेटा 15, g था 10, तो ये बन गया 150 न्यूटन। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके बाकी के क्वेश्चंस को आपके पास सेंड कर दूंगा, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।